हेलो प्यारे बच्चों, आई एम अवधेश सर। यू आर वेलकम इन ज्ञान मंत्रा क्लासेज। सब्जेक्ट इंग्लिश में मैंने लास्ट जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में एक्टिव एंड पैसिव के बारे में थोड़ा सा उसमें समझाया था। देखिए, एक्टिव पैसिव में काफी रूल्स हैं, तो इसलिए एक ही वीडियो में सब नहीं आ सकते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी बच्चों को वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सभी बच्चे अगर एक्टिव पैसिव समझना चाहते हैं तो वीडियो से आप जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए, लिंक को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक्टिव पैसिव को ध्यान से समझिए। राइट, तो देखिए मैंने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट के तीनों टेंस के बारे में एक्टिव पैसिव बनाना सिखाया था। अब आज जो वीडियो है इसमें मैंने पास्ट टेंस के बारे में आपको पास्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं उसके बारे में मैं समझाने जा रहा हूं। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो सही बच्चे प्लीज बोर्ड पर ध्यान से देखिए। देखिए, एक्टिव पैसिव में जब आप पास्ट में टेंस बनाएंगे तो हम सबसे पहले लेकर चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर का यूज करते हैं। राइट, अब आपको अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर का यूज करते हैं। राइट, और एमबी की कौन सी फॉर्म लगाते हैं ये तो आपको मालूम है, एमबी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, चाहे कोई सा भी टेंस हो, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए, इसके हम दोनों फार्मूले आपको समझा रहे हैं। जिनको अगर टेंस नहीं बनाने आते हैं तो वो अगर उनको एक्टिव अगर बनाना सीख गए तो वही टेंस आपके कहलाते हैं। एक्टिव का मतलब हमारा जो टेंस पढ़े हैं आपने वही एक्टिव कहलाते हैं। राइट, चलिए एग्जाम्पल में देखिए, इसका फार्मूला समझिए। सबसे पहले हम क्या लेकर आते हैं, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम एक्टिव बनाएंगे यानी सिंपल टेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। राइट, ये हमारा एक्टिव का फार्मूला हो गया। लेकिन जब अगर इसका ये देखिए, ये हो गया अफर्मेटिव टेंस के लिए। और जब नेगेटिव टेंस होगा तो नेगेटिव टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, डिड नॉट, तब वहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। और जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो पहले हम किसको लेकर आएंगे, डिड को लेकर आएंगे। सबसे पहले डिड लाएंगे प्लस सब्जेक्ट लाएंगे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लाएंगे। अब इसका पीवी बनाना है। पीवी कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज ऑब्लिक वर लेकर आइए प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव बन गया। अब इसका देखिए हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिए। आई रोट अ बुक यस्टरडे, मैंने कल एक बुक लिखी। राइट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। आई रोट, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, आई रोट ए बुक यस्टरडे। अब ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम पहले ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट है अ बुक वाज, राइट की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, रिटन, अ बुक वाज रिटन बाई, आई का क्या हो जाता है एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं, बाई मी यस्टरडे, अ बुक वाज रिटन बाई मी यस्टरडे। ये पैसिव वॉइस हो गया। अब देखिए ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले हम क्या लेकर आए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव हो गया। अब पैसिव बनाएंगे तो पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे प्लस वाज ऑब्लिक वर लाएंगे प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म लाएंगे प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसका देखिए एग्जाम्पल, आई रोट अ बुक यस्टरडे, ये एक्टिव है। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो अ बुक वाज रिटन बाई मी यस्टरडे। राइट, अब रूल सेकंड लेकर चलते हैं पास्ट में। रूल सेकंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एवी से पीवी बनाने में, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज ऑब्लिक वर बीइंग का यूज करते हैं तथा एमबी मीन्स मेन वर्ब, एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसका हम जल्दी से फार्मूला समझा रहे हैं, समझिए। सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी
क्योंकि रहा रही वाला है, तो रहा रही वाले में मेन वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या बन गया, एक्टिव बन गया। अब हम जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज ऑब्लिक वर्ब बीइंग, वाज ऑब्लिक वर्ब बीइंग प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा क्या बन गया, पीवी। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से एग्जाम्पल समझिए। ही वाज ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स, वह ताजे फल खा रहा था, ये एवी है। तो पहले हम कैसे बनाएंगे, पहले हम फ्रेश फ्रूट्स को लेकर आएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स। अब फ्रेश फ्रूट्स यहाँ प्लूरल है, तो क्या लेकर आएंगे, पहले हम फ्रेश फ्रूट्स के साथ वर्ब बीइंग ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो ईटन बाई, ही का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिम, ये पीवी बन गया। तो समझ में आ गया सभी को। देखिए फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एवी से पीवी बनाने में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज ऑब्लिक वर्ब बीइंग का यूज करते हैं तथा एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो पहले हम क्या लाए, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया एक्टिव। अब पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग, राइट, प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ही वाज ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स, ये एक्टिव है। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पहले फ्रेश फ्रूट्स लेकर आएंगे, फ्रेश फ्रूट्स वर बीइंग ईटन बाई हिम। चलिए रूल नंबर थर्ड देखिए, रूल नंबर थर्ड पास्ट में, रूल नंबर थर्ड में देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में एवी से पीवी, एवी से पीवी बनाने में प्रत्येक ऑब्जेक्ट के साथ, चाहे कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करते हैं, हैड बीन का यूज करते हैं, राइट। तथा एमबी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये तो आपको मालूम है, तथा एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए फार्मूला हम लिख रहे हैं, जल्दी से समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, यहां पर तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन गया एक्टिव। अब पैसिव बनाएंगे तो पहले क्या लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, अगर नहीं वाला होगा, निगेटिव वाला होगा तो हैड नॉट बीन लग जाएगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ए भी बन गया। एग्जाम्पल देखिए, तुमने कल नए कपड़े खरीदे थे, खरीदे थे, या इसको हम यो भी कह सकते हैं, तुम कल नए कपड़े खरीद चुके थे। तो देखिए हमने ये हिंदी में लिखा है, इसका हम ट्रांसलेट करना आप सब बच्चों को सिखा रहे हैं। देखिए समझिए कैसे बनाएंगे, यू हैड बाउट न्यू क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स यस्टरडे, ये हमारा एक्टिव वॉइस बन गया। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, न्यू क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स हैड बीन बाउट, हैड बीन बाउट बाई यू यस्टरडे, राइट, ये पैसिव वॉइस बन गया। तो देखिए इस वीडियो में मैंने पास्ट के ही बारे में समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम पोस्ट करेंगे उसमें फ्यूचर के टेंस के बारे में समझाएंगे कि एक्टिव पैसिव फ्यूचर टेंस में कैसे बनते हैं। उसके बाद हम इसमें समझाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे एक्टिव से पैसिव बनते हैं। उनको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं जब एक्टिव पैसिव बनाते हैं। तो इंपरेटिव कैसे बनते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में एक्टिव पैसिव कैसे बनाएंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो प्लीज आप सब बच्चे वीडियो से अधिक देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपको समझ में आए। चलिए ओके।